हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का आज हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लिया कीजिए। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड अपने डाउट वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें कोण A 100 डिग्री है और कोण B 110 डिग्री है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोण D और कोण C कितने डिग्री का होगा, मतलब इन दोनों कोणों की माप हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है और फिगर भी बना लिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ABCD, इस चतुर्भुज का नाम क्या है ABCD। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें AB और CD समानांतर है। AB और CD क्या है, समानांतर। AB समानांतर CD, ये सब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है अब वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण A 100 डिग्री है, ये दिया गया क्वेश्चन में। और कोण B कितना है 110 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण A और कोण D को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। और कोण B प्लस कोण C, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री होगा। तो हमें निकालना क्या है, कोण D और कोण C अब निकालना है। कोण A और कोण D 180 डिग्री, कोण B और कोण C 180 डिग्री, मतलब दोनों आसन कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण D बराबर, पहले हम इसका निकालेंगे। ठीक है, कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या है, कोण A का वैल्यू है। ठीक है, हम कोण A को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री में कोण A को घटाएंगे तभी कोण D का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कोण A और कोण D को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। हमें कोण D का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे में से 100 को यानी कोण A को घटाना होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोण D को निकालने के लिए हम टोटल कोण में से कोण A को माइनस कर रहे हैं। 180 डिग्री माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कोण D का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। कोण C बराबर, यहाँ पे देखिए कोण C है और टोटल कितना है 180 है। और कोण B का वैल्यू कितना है 110 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो 110 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे। 180 डिग्री में 110 डिग्री जाएगा तो बच जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, कोण D का वैल्यू और कोण C का वैल्यू। कोण D का 80 डिग्री और कोण C का 70 डिग्री। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2, ये जो दो बिंदी है बीच में इसको कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आसन्न भुजाओं का अनुपात। आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना है 3:2। तो इसमें से हम किसी दो भुजा को आसन्न भुजा मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि AB और BC ये क्या है, आसन्न भुजा 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB अनुपात BC बराबर 3:2।
यहाँ पे क्या कह रहा था, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं यानी कि बगल की भुजाएं, ठीक है, बगल की भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, पहली आसन्न भुजा का माप यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले AB/BC बराबर 3/2। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो पहली आसन्न भुजा मान लेते हैं AB है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो AB की जगह पे हमने 6 लिख दिया और नीचे BC लिख देंगे बराबर 3/2। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, चूँकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। पहली आसन्न भुजा कौन सी है, AB, तो AB यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने AB की जगह पे 6 लिखा है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 6 × 2 करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और BC × 3, तो BC × 3 हो जाएगा। इसको हम सही से लिख लेंगे, BC × 3 बराबर 12। इसके बाद BC का वैल्यू निकालना है, BC यहाँ पे एक ही भुजा का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, AB का माप दिया गया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन BC का माप नहीं दिया गया है, तो BC का माप हमें निकालना है। तो BC बराबर 12/3, ठीक है, तो 3 चौके 12, तो BC का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका दिया गया था 6 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था, समानांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो DC भी 6 सेंटीमीटर होगा, BC 4 सेंटीमीटर है तो AD भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये समानांतर चतुर्भुज का गुण है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोण A अगर मान लीजिए कि 80 डिग्री है तो कोण C भी 80 डिग्री ही होगा, कोण D अगर 50 डिग्री है तो कोण B भी 50 डिग्री ही होगा। तो ये समानांतर चतुर्भुज का गुण होता है। और समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें यहाँ पे परिमिति निकालना है, चारों तरफ का माप निकालना है। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, मिति यानी माप। समानांतर चतुर्भुज की परिमिति हमें निकालना है। तो पहले हमें इन भुजाओं का माप निकालना होगा, चारों भुजाओं का माप। तो AB 6 सेंटीमीटर है तो DC भी 6 सेंटीमीटर होगा, और BC 4 सेंटीमीटर है तो AD भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए DC बराबर 6 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्यों होगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज का गुण होता है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए जितना AB है, जितने माप का AB है उतने ही माप का DC भी होगा, और BC बराबर AD। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। चलिए इतना हो गया। अब हम परिमिति निकालेंगे। परिमिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भुजा का नाम क्या है, AB, BC, CD और AD, ठीक है। यही है चारों भुजाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने DC लिखा है लेकिन यहाँ पे CD लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, DC लिखें या फिर CD।
इसी का माप हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। AB का माप है 6 सेंटीमीटर, BC का माप है 4 सेंटीमीटर और CD यानी कि DC कितना है 6 सेंटीमीटर और AD है 4 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 और ये 10, ठीक है। 6 4 10 और 6 16 4 20, तो टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको सेकेंड नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें एक कोण का माप दिया गया है, कोण A 120 डिग्री। इस चित्र में सिर्फ एक कोण का माप दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि एक कोण 120 डिग्री है। कोई भी किसी भी हम एक कोण को 120 डिग्री मान सकते थे, तो हमने कोण A को 120 डिग्री माना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर 120 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बनाने के लिए हमें समानांतर चतुर्भुज के गुण को समझना होगा। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इसका दूसरा गुण है कि समानांतर चतुर्भुज का जो कोण होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। जैसे कोण A 120 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसका तीसरा गुण है इसके आसन्न कोणों की माप, इसके आसन्न कोणों की माप 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके आसन्न कोणों की माप 180 डिग्री होता है। जैसे कोण A 120 डिग्री है तो ये वाला कोण यानी कि कोण D 60 डिग्री होगा, तभी दोनों जुटकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोण A 120 डिग्री है तो कोण C कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कोण C 120 डिग्री क्यों है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण C का वैल्यू भी निकल गया। अब हमें कोण D और कोण B का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में कोण A और कोण D को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, बगल वाला कोण। कोण A 120 डिग्री है तो कोण D 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आसन्न कोण है। तो कोण A और कोण D को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण A हमारा दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया गया है कोण A 120 डिग्री प्लस कोण D नहीं दिया गया है तो कोण D लिख देंगे और 180 डिग्री। तो कोण D हमें निकालना है। तो कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री क्यों लिखा है। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो कोण D का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोण C 120 डिग्री हो गया, कोण D ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गया है, कोण D 60 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण D 60 डिग्री है तो कोण B भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण D का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली, तो इसका सामने वाला कोण है कोण B, तो कोण B भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख कोण। कोण B क्या है, सम्मुख कोण, इसीलिए कोण B का वैल्यू 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण B 60 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को बनाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। उसी से हम लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को नहीं बना पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, समचतुर्भुज। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समलंब चतुर्भुज पढ़ा था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। यानी कि समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज से ही क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया है। अब हम समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम समचतुर्भुज की क्वालिटी यानी कि गुण जान लेते हैं। समचतुर्भुज में समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है। देखिए हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी बराबर होते हैं और सभी भुजाएं समानांतर होती है, और इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर विभाजित करते हैं। तो इसका हम नाम दे देंगे A, B, C और D। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है। तो हम मान लेते हैं कि AC, ये विकर्ण पहले हम खींचते हैं A और C। तो AC क्या है, एक विकर्ण हो गया, और BD एक विकर्ण हो गया। B और D पॉइंट को हम मिला देंगे। तो AC की लंबाई है 6 मीटर। AC की लंबाई है 6 मीटर और BD की लंबाई है 8 मीटर। AC की लंबाई 6 मीटर और BD की लंबाई 8 मीटर। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि ये एक समचतुर्भुज है तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। एक भुजा की लंबाई हम निकाल लेंगे तो बाकी तीनों भुजा की लंबाई भी उतनी ही होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण AC जो है इसकी पूरी की पूरी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम इसके आधे भाग की लंबाई निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर, मैंने 3 सेंटीमीटर बोल दिया, 3 मीटर, और इसकी भी लंबाई 3 मीटर। ठीक है, AC का पूरा लंबाई है 6 मीटर, और इसके जब आधे की लंबाई हम निकालते हैं यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटने पे इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर और 3 मीटर। DB की लंबाई कितनी है, पूरे की लंबाई 8 मीटर है। तो जब इसके आधे की लंबाई हम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 मीटर और 4 मीटर। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एक पूरा फिगर है, तो ये पूरा फिगर है। इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, BC मतलब ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज को हम अलग से बना लेंगे, यानी कि बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से हमने इसको बना लिया। ठीक है, इसी चतुर्भुज में से हमने इस पार्ट को, इस त्रिभुज को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। तो हम यहाँ पे 4 मीटर लिख देंगे, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3 मीटर। तो हम यहाँ पे 3 मीटर लिख देंगे, और ये इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है B और इसका नाम है C। जो केंद्र है, विकर्ण का जो केंद्र है, इसको हम O मान लेते हैं, तो इसको भी हम O मानेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो आज हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर निकालना है भुजा की लंबाई। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप क्लास 7 का चैप्टर 6 का पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा वो वीडियो। उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है भुजा की लंबाई। तो हम लिखेंगे
पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर OB², ठीक है, OB² प्लस OC² अंडर रूट। तो OB की लंबाई कितनी है? OB की माप है 4 मीटर। तो OB की लंबाई है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। OC की लंबाई है 3 मीटर, 3 मीटर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3, ठीक है। तो 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा, प्लस 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा। तो 4 गुना 4 16 हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, और अंडर रूट, इस पे रूट है तो रूट दे देंगे, इसको क्या कहते हैं? रूट। तो अब क्या करेंगे? 16 और 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। 16 और 9 हो जाएगा 25, और इस पे रूट, तो इसका रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर क्या हो गया? भुजा की लंबाई। तो हम लिखेंगे इसलिए सभी भुजा की लंबाई 5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लास 7 का चैप्टर 6 में मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था आयत और समानांतर चतुर्भुज के बारे में, और भी चतुर्भुज के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम आयत को देखते हैं, इसमें कौन कौन से गुण हैं। तो आयत का गुण देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो आयत कहलाता है। आयत में क्या होता है? इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसके अंतःकोण बराबर होते हैं, और इसी का गुण यहाँ पे दिया गया है। ये डेफिनेशन हो गया आपका परिभाषा, और ये गुण हो गया। सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, और विकर्ण की लंबाई भी समान होती है। तो इसके 3 गुण हो गए। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसके अंतःकोण समकोण होते हैं, और विकर्ण की लंबाई समान होती है। अब हम देखेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर है समानांतर चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हैं, ठीक है। देखिए, आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समानांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा पहला समानता। यहाँ पे भी लिखा गया है सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज का और गुण यहाँ पे दिया गया है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का गुण है सम्मुख कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। तो ये वाला गुण जो है ये आयत का भी गुण है, सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने आपको समानांतर चतुर्भुज का गुण बता दिया, आयत का गुण बता दिया। तो इसी में से आप समानता और अंतर को छांटकर लिख सकते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।